प्राचीन समय में पौड़ी गढ़वाल के राठ क्षेत्र की कन्या सैदई का विवाह अल्प आयु में ही कर्णप्रयाग क्षेत्र के दूरस्थ गांव थाती कठूर में हो जाता है। सदैई अपने परिवार में इकलौती संतान थी। अपने ससुराल के ऊंचे पर्वत तथा घने वनों के व्यवधान के कारण वह अपने मायके को नहीं देख पाती है। संयोगवश मायके से किसी भी संबंधी ने काफी समय तक उसकी सुध नहीं ली। भाई के न होने के कारण उसके पास मायके से किसी का आना जाना भी नहीं हो पाता। अतः सदैई को निरंतर अपने मायके की याद सताती रहती है। वह सोचती है कि काश मेरा भी भाई होता तो वह मुझे मायके जरूर बुलाता। अपने मायके की खुद में खोई सदैई ने अपने ससुराल से मायके जाने वाले रास्ते में एक सिलंग का पौधा लगाया। उस निर्जन स्थल से उसके मायके की धार दिखती थी। वह सिलंग के पौधे की देखभाल करती हुई अपने परिजनों की खुद को बिसराती थी। चैत के महीने जब गांव की अन्य बहुओं के भाई बंधु कलेवा लेकर आते तो उसका दुख और भी बढ़ जाता। वह सिलंग के पौधे के पास आकर अपनी मायके की कुलदेवी झालीमाली से अपना भाई पैदा होने की प्रार्थना करती थी। वह अपनी कुलदेवी झाली माता के समक्ष विनती करती है कि हे देवी, यदि तू मुझे भाई प्राप्ति का वर दे दे तो मैं तुझे बलि चढ़ाऊंगी। कालांतर में देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके मायके से उसके भाई के जन्म का समाचार मिला, जिसका नाम सदैव रखा गया। इधर सदैव के भी दो पुत्र हुए। इनका नाम था उमरा और सुमरा। किसी कारणवश सदैव कई साल तक अपने मायके नहीं जा पाई। सदैव जब 12 वर्ष का हुआ तो एक रात सदैव को सपना होता है कि उसकी बहन किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर सिलंग वृक्ष के नीचे बैठी भैया भैया पुकार कर अश्रु बहा रही है। उसके मन में भी यही भावना जागृत हुई कि काश मेरी भी कोई बहन होती। अपनी माँ को जब उसने एक बात बताई तो तब उसकी माँ ने सदैव को बताया कि उसकी बहन सदैव है, जिसका विवाह दूरस्थ गांव में किया गया है तथा कई वर्षों से वह मायके नहीं आ पाई है। यह सब सुनकर सदैव ने दीदी सदैव से मिलने की अपनी माँ से जिद कर दी। वह उसी दिन अपनी बहन के पास जाने के लिए उतावला हो जाता है। माँ से अपनी दीदी के लिए कुछ सौगात लेकर सदैव कई बीहड़ जंगलों की बाधाओं को पार करता हुआ अपनी दीदी सदैव के ससुराल थाती कठूर पहुंच जाता है। अपनी बहन से वर्षों बाद मिलाप पर दोनों भाई बहन के आंसू छलक पड़ते हैं। सदैव के दोनों पुत्र भी अपने मामा को देखकर अति प्रसन्न हो उठते हैं। कुलदेवी से मांगी मुराद और पहली बार अपने भाई के उसके मायके आने की खुशी में अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार सदैव ने झालीमाली देवी को अठवाड़ अर्थात 7 बकरे और एक भैंसा बलि देने लगी तो आकाशवाणी हुई कि देवी पशुओं की बलि से संतुष्ट नहीं होगी। देवी को पशु नहीं बल्कि नर बलि चाहिए। सदैव अपनी बलि देने को तैयार हो जाती है, लेकिन शून्य लोक से पुनः आवाज आती है कि स्त्री बलि वर्जित है। बलि देनी है तो अपने दोनों पुत्रों की बलि दो। सदैव यह सुनते ही मूर्छित हो जाती है। सदैव किसी भी कीमत पर झालीमाली देवी की मनोकामना के उपरांत मिले अपने भाई को नहीं खोना चाहती थी, किंतु ठांडस बांधती हुई कहती है कि मैं पुत्रों की बलि ही दूंगी। तब उसने अपने दोनों बच्चों के कपड़े उतारे। बच्चों ने प्रश्न किया कि माँ,
हमारे कपड़े क्यों उतार रही हो? सैदेई ने उत्तर दिया कि तुम्हें स्नान करवा के नए वस्त्र पहनाऊंगी। और कपड़े उतारने के बाद सैदेई ने खड्ग उठाई और दोनों पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए। सभी इस कांड को देखकर स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। उसने अपने दोनों पुत्रों को भाई के बदले बलि स्वरूप देवी को भेंट कर दिया था। मातृ हृदय सदैई ने अपने पुत्रों को बाद में भी याद स्वरूप देखने के उद्देश्य से अपने दोनों पुत्रों के सिर भीतर ही रख दिए तथा धड़ों को लेकर मंडप में उपस्थित हो गई। तभी आकाशवाणी होती है कि सदैई बिना सिरों के धड़ देवी को नहीं चढ़ाए जाते हैं, सिरों को भी लेकर आओ। सदैई व्यथित मन से फिर से पुत्रों के सिर लेने भीतर चली जाती है। वहां जाते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। भाई के प्रति अटूट स्नेह वाली सदैई पर देवी झालीमाली अपार प्रसन्न हुई। दोनों पुत्र उमरा और सुमरा जीवित थे और अपने मामा सदैव के साथ हंस खेल रहे थे। सदैव बार बार देवी झालीमाली को धन्यवाद देती है। सदैव स्नेहपूर्वक अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। सदैव की यह कथा अमर हो गई। तब से जागरी गढ़वाल में इस कथा को लोगों के बीच जागर करके सुनाते हैं। सदैव जागर की अंतिम पंक्तियां श्रोताओं के लिए आशीर्वाद के रूप में इस प्रकार हैं। धन्य होली वा बैण सदैई, धन्य होलू भाई सदैव, धन्य भाई बहन की वा प्रीति, जू हमन गीत मा गाए, सदैई का घर जुनो होए संगल, होया तुमको भी दिशा ध्यानियो, होया तुमको भी दिशा ध्यानियो।